हेलो स्टूडेंट्स, हमने पीछे वाली वीडियो में सिमिलर ट्रायंगल्स की कुछ थ्योरम की थी। बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। आज हम आगे करते हैं एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। क्या होता है, इसमें एक ट्रायंगल है, उसके एक्सटीरियर एंगल को बाइसेक्ट किया जाता है। जैसे ए बी सी ट्रायंगल है, इसके एंगल एक्सटीरियर को बाइसेक्ट किया, इट मीन्स ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा। तो इस प्रकार ये बी सी को आगे प्रोड्यूस करने पर ई पर इंटरसेक्ट करता है। तो इसमें क्या करेंगे हम, ई ए के पैरेलल सी से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ई ए के पैरेलल सी ऑफ। पिछली थ्योरम में क्या था, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में वो अंदर से एंगल को बाइसेक्ट कर रही थी, तो हमने ट्रायंगल के बाहर से पैरेलल लाइन ड्रॉ की थी। इसमें उल्टा है, इसमें क्या है, एक्सटीरियर एंगल को बाइसेक्ट किया गया, इट मीन्स ट्रायंगल के बाहर। तो हम ट्रायंगल के अंदर से इस लाइन के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इसमें क्या होगा, ए ई लाइन पैरेलल है एफ सी के, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा। ये एक्स है तो ये भी एक्स, क्यों, कोसोंडे एंगल। और ये एंगल एक्स है तो ये भी एक्स होगा। ये दोनों एंगल इक्वल क्यों है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दोनों लाइन पैरेलल हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो ट्रायंगल ए एफ सी में, इन ट्रायंगल ए एफ सी दो एंगल इक्वल होगी। ये एंगल इसके इक्वल है, एंगल ए एफ सी इज इक्वल टू एंगल ए सी एफ। तो इसका मतलब क्या हो गया, जब किसी एक ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हैं तो उन दोनों एंगल की अपोजिट साइड इक्वल होंगी। सो ए सी इक्वल है ए एफ, ए सी इज इक्वल टू ए एफ। इस एंगल की अपोजिट साइड है ए सी और इस एंगल की अपोजिट साइड है ए एफ, तो ये दोनों साइड क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। इसको नाम दीजिए इक्वेशन 1। अब यूज करेंगे हम बीपीटी, इन ट्रायंगल ए बी ई, इन ट्रायंगल ए बी ई एफ सी पैरेलल ए। हमने पिछली वीडियो में किया था बीपीटी थ्योरम। उसमें क्या था बीपीटी में, बीपीटी में था किसी ट्रायंगल की एक साइड के कोई लाइन पैरेलल है तो अदर टू साइड्स को वो सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। इट मीन्स ए एफ अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एफ, इसका ये पार्ट तो अपर पार्ट है तो इसका ये अपर पार्ट सी ई, डिवाइड में क्या लिया आपने, ए बी कंप्लीट लिया है तो ये कंप्लीट बी ई। तो ये हो गया ए एफ अपॉन ए बी इज इक्वल टू सी ई अपॉन बी ई। अब ए एफ की जगह क्या लिख सकते हो आप, ए सी, क्योंकि ए एफ और ए सी दोनों क्या है, इक्वल हैं, आपने दिखाया इक्वेशन फर्स्ट में। तो ए एफ की जगह आप लिख सकते हो ए सी, ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ये एज इट इज सी ई अपॉन बी ई। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा, ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू बी ई अपॉन सी। तो ये हो गया ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू बी ई अपॉन सी ई। ये है आपकी एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। नेक्स्ट करेंगे हम पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जहां पर एंगल बी इज राइट एंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज ए सी, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू अदर टू साइड के स्क्वायर का सम, ए बी स्क्वायर प्लस
BC स्क्वायर। ये होती है आपकी पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसको हम प्रूव करेंगे। तो प्रूव कैसे करेंगे देखो, ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया आपने, इसमें कंस्ट्रक्ट करेंगे कि BD परपेंडिकुलर टू AC, कि B से आपने BD परपेंडिकुलर ड्रॉ किया AC के ऊपर। तो अब ट्रायंगल में जाएंगे, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ABC, मतलब ये दो अलग अलग ट्रायंगल होगी। आप क्या करेंगे, पहले इस ट्रायंगल को कंप्लीट के सिमिलर दिखा दो, उससे हम यूज करेंगे। फिर सेकंड वन ट्रायंगल है, इसको कंप्लीट के सिमिलर दिखाएंगे, वहां से कुछ यूज करेंगे। तो ABD ट्रायंगल ABC के सिमिलर दिखाएंगे। कैसे, एंगल A है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल A कॉमन हो गया, दोनों ट्रायंगल में है। एंड एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ABC, इट्स 90 डिग्री। इस ट्रायंगल में ये एंगल 90 डिग्री है और कंप्लीट में एंगल B 90 डिग्री है। तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। तो दो ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हैं, तो बाई एंगल सिमिलरिटीज बोथ ट्रायंगल ABD सिमिलर एट ट्रायंगल ABC। जब दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा। ABD में ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो इसका थर्ड वन एंगल कौन बच गया, ये बच गया। और कंप्लीट ट्रायंगल है ABC, ये एंगल कॉमन था, ये 90, इसमें थर्ड एंगल बच गया ये। तो इसका मतलब इस ट्रायंगल का ये एंगल और कंप्लीट का ये एंगल दोनों इक्वल होंगे। अब कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, जैसे ABD की कोरस्पॉन्डिंग साइड आपने ले ली AB और AD और थर्ड वन है BD, ये तीनों साइड आपने लिख ली। अब इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड देखो, AB की कोरस्पॉन्डिंग साइड कंप्लीट ट्रायंगल ABC में कौन सी होगी, AB का अपोजिट एंगल है 90 डिग्री, तो कंप्लीट में 90 डिग्री है ये B, तो B की अपोजिट साइड है AC। AD का अपोजिट एंगल है ये, कंप्लीट में ये किसके इक्वल है, C के, तो C की अपोजिट साइड है AB। एंड थर्ड वन BD का अपोजिट एंगल A है, तो कंप्लीट में A के इक्वल है, कॉमन है, तो A की अपोजिट साइड हो जाएगी BC। कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा। जब दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम। अब इनमें से कोई दो पार्ट लेंगे हम, कौन से दो पार्ट लेंगे, जिनमें एक साइड कॉमन हो, AB पहले दोनों पार्ट में कॉमन है, तो इन दोनों को इक्वल लेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, AB एंड AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू AC, ये होगी इक्वेशन फर्स्ट। अब इसी प्रकार हम जाएंगे इन ट्रायंगल BCD, इन ट्रायंगल BCD एंड ट्रायंगल ABC। BCD और ABC में क्या होगा, एंगल C इज इक्वल टू एंगल C, ये दोनों में क्या है, कॉमन है। एंगल C इस ट्रायंगल में भी है और कंप्लीट में भी है। इसी प्रकार इस ट्रायंगल में एंगल BDC 90 डिग्री है और कंप्लीट में एंगल ABC 90 डिग्री है, ये दोनों इक्वल हो गए, बोथ आर 90 डिग्री। तो इस ट्रायंगल का थर्ड एंगल कौन बच गया, ये बच गया, और कंप्लीट का थर्ड एंगल ये बच गया, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। सो दो ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हो गए, तो बाई एंगल सिमिलरिटीज ट्रायंगल BCD सिमिलर होगी ट्रायंगल ABC। जब दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा। BCD की तीनों साइड लिख लो आप पहले, BC, CD एंड BD। तो BC की कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन होगी, BC 90 डिग्री की अपोजिट साइड है, तो कंप्लीट में 90 डिग्री की अपोजिट साइड है AC। CD
एंगल बी के अपोजिट साइड है तो ये एंगल इसके इक्वल था, इसकी अपोजिट साइड होगी बी सी। एंड बी डी, बी डी एंगल सी के इक्वल है और कंप्लीट में एंगल सी कॉमन है तो सी की अपोजिट साइड हो जाएगी ए बी। उसी तरह से हम इसमें देखेंगे कि एक साइड कॉमन कौन से में है, बी सी एंड बी सी पहले में ही है, इन दोनों को इक्वल लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बी सी इंटू बी सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए सी इंटू सी डी, ये होगी इक्वेशन सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड करो, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करेंगे, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड को, ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए डी इंटू ए सी प्लस ए सी इंटू सी डी। इन दोनों में ए सी कॉमन है, दोनों में कॉमन लेंगे हम ए सी, यहां पे बचेगा ए डी प्लस यहां पे बचेगा सी डी, तो ये क्या हो गया ए सी इंटू ए डी प्लस सी डी, ए डी प्लस सी डी क्या हो जाएगा ए सी, तो ये हो गया ए सी इंटू ए सी स्क्वेयर, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर, और यही आपको प्रूव करना था, ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर, ये है आपकी पाइथागोरस थ्योरम। नेक्स्ट करेंगे इसी से रिलेटेड एक्यूट एंगल थ्योरम। एक्यूट पाइथागोरस में क्या था, किसी ट्रायंगल में राइट एंगल था, राइट एंगल की अपोजिट साइड का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल था। एक्यूट एंगल थ्योरम में क्या होगा, एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगी, जैसे ए बी सी है, एक्यूट एंगल दे दिया, बी एक्यूट एंगल है, तो इसमें क्या होगा, तो बी इज एक्यूट एंगल है तो यहां पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ए डी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया आपने बी सी के ऊपर, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करो इसमें, इन ट्रायंगल ए डी बी, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए डी बी बाई पाइथागोरस थ्योरम। ए डी बी में पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, वो क्या था, पाइथागोरस थ्योरम थी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, राइट एंगल की अपोजिट साइड ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर या ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ये इक्वेशन फर्स्ट होगी। अब दूसरी ट्रायंगल है ए डी सी, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए डी सी बाई पाइथागोरस थ्योरम। इसमें क्या होगा, राइट एंगल की अपोजिट साइड ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ये होगी इक्वेशन सेकंड। हमें एंगल एक्यूट एंगल बी है, बी की अपोजिट साइड ए सी स्क्वायर है, ए सी स्क्वायर के इक्वल में प्रूव करना है, तो इन दोनों में ए डी स्क्वायर कॉमन है, तो फर्स्ट इक्वेशन से ए डी स्क्वायर की वैल्यू निकालो, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, ये हम यहाँ पे पुट करेंगे, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर किस गए ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ये हो गया ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। सी डी को चेंज करेंगे, यहाँ पे हम सी डी को लिख सकते हैं बी सी माइनस बी डी, बी सी माइनस बी डी, ये हो गया ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
माइनस 2ab, माइनस का बी डी स्क्वेयर प्लस का बी डी स्क्वेयर कैंसिल, ये हो गया ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर माइनस 2bc इंटू बी डी। ये है हमारी एक्यूट एंगल थ्योरम। इसमें क्या होगा, जो एक्यूट एंगल दे रखा है उसकी अपोजिट साइड AC, AC का स्क्वायर, अदर टू साइड्स बच गई जो एक्यूट एंगल की अपोजिट साइड है, उसके अलावा दो साइड बच गई AB एंड BC, उनके स्क्वायर का सम। एक्यूट है तो माइनस ट्वाइस ऑफ, किसका ट्वाइस, वो साइड जिसके ऊपर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ट्रायंगल की वो साइड है BC। सो BC इंटू में एक्यूट एंगल से लेकर जहां तक आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, D पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो BD, मतलब ट्वाइस ऑफ थर्ड साइड, जिस साइड्स के ऊपर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है वो, और इंटू में एक्यूट एंगल से लेकर परपेंडिकुलर तक। ये होती है आपकी एक्यूट एंगल थ्योरम। इसी बेस पे है आपकी ऑब्ट्यूस एंगल थ्योरम। उसमें क्या होगा, उसमें ये माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, देखते हैं वो भी। ऑब्ट्यूस एंगल थ्योरम, इसमें क्या होता है कि एक ट्रायंगल है जिसमें ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस मीन्स 90 डिग्री से बड़ा, 180 से छोटा, तो ऑब्ट्यूस एंगल है B, तो इसके अपोजिट साइड है AC, यहाँ पे परपेंडिकुलर डालेंगे AD। तो इसमें क्या प्रूव करना है कि ऑब्ट्यूस एंगल की अपोजिट साइड AC का स्क्वायर इज इक्वल टू अदर टू साइड का स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। एक्यूट एंगल में माइनस था, ऑब्ट्यूस में ये प्लस होगा, ट्वाइस ऑफ थर्ड साइड BC जिसके ऊपर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, इनटू में ऑब्ट्यूस एंगल से परपेंडिकुलर जहां पे ड्रॉ किया है वहां तक BD। ये आपको प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे देखो, इन राइट एंगल ट्रायंगल ADB बाय पाइथागोरस थ्योरम, राइट एंगल के अपोजिट साइड AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ये होगी इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड वन, इन राइट एंगल ट्रायंगल ADC बाय पाइथागोरस थ्योरम, राइट एंगल के अपोजिट साइड AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, ये होगी इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट और सेकंड में AD स्क्वायर कॉमन है दोनों में, तो एक में से AD स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, पुट कहाँ पे करेंगे, इसमें या इसमें, तो हमें AC स्क्वायर चाहिए, AC स्क्वायर के इक्वल में कुछ चाहिए, तो वो कहाँ पे है, सेकंड इक्वेशन में, मतलब इस इक्वेशन में AD स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ से AD स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, ये वैल्यू पुट करेंगे AD स्क्वायर की जगह, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, AD स्क्वायर की जगह ये वैल्यू पुट कर दी, अब होगा AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर प्लस CD को क्या लिख सकते हैं हम, CD को लिख सकते हैं BC प्लस BD, इसका स्क्वायर है तो इसका भी होल स्क्वायर, AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, A प्लस B का होल स्क्वायर अप्लाई करो, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB माइनस का BD स्क्वायर प्लस का BD स्क्वायर कैंसिल, तो ये हो गया AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर
प्लस BC स्क्वेयर प्लस 2BC इंटू BD। ये है आपका ऑब्टूस एंगल थ्योरम। एक्यूट एंगल थ्योरम में क्या था, यहाँ पे माइनस था, और ऑब्टूस एंगल थ्योरम में यहाँ पे प्लस। एक्यूट एंगल थ्योरम और ऑब्टूस एंगल थ्योरम दोनों थ्योरम कहाँ से प्रूव हुई हैं? पाइथागोरस थ्योरम से ही प्रूव हुई हैं।